वेलकम टू मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। आज देखेंगे बाजार ने कितना बड़ा ऐसे बुलिश मोमेंटम दिया और देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे जिन्होंने एक अच्छा मोमेंटम दिया, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्लैट थे और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिक्लाइन मोड में थे। और बाकी अदर फैक्टर्स देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स कहाँ स्टैंड करती है एंड विल अज्यूम दैट मार्केट कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है और क्या कल इसी तरीके का रन हमें बाजार में दोबारा देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि मैं निफ्टी के ये 15 मिनट के चार्ट पे आया हूँ। तो निफ्टी का जो अपर रेंज था 23632 का जो मेजर रेजिस्टेंस था, उस हडल को तोड़ के निफ्टी ने 23739 पे क्लोज किया है, विच इज़ अ गुड क्लोजिंग। आप देखिए ये फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर अगेन 15 मिनट्स पे 200 डेमा के ऊपर है और अपनी तीनों रेजिस्टेंस को तोड़ के एक अच्छा अपर साइड मूव बना के ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होके क्लोज हुआ है। कंसोलिडेट का मेरा कहने का मतलब है, तो आप ये देखिए ये कंसोलिडेशन है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल जो 15 मिनट की बनी है ईच। और आप ये देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, अगेन अपर रेजिस्टेंस 23633 के ऊपर। और मैं आपको फाइनली इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ, फ्यूचर का, स्पॉट का भी दिखाऊंगा। फ्यूचर आप देखिए ये वाली कैंडल, इट इज गिविंग अ क्लोज ऑफ 23790, विच इज लाइक 23,707 जो 200 डे डिमा है उसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। और ये निफ्टी का है, निफ्टी के अंदर आप ये देखिए इस कैंडल ने क्लोज दिया है 200 डे डेमा के ऊपर और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिलता है 23896 पे। और एक सेकेंड, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे भी ले आता हूँ रेजिस्टेंस बताने के लिए। इसका जो नेक्स्ट मिलेगा हमको, जस्ट अ सेकेंड, आप ये देखिए नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस इसको मिलेगा राउंड अबाउट एट द लेवल ऑफ 23858 एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 23915। सो आप ये देखिए इट इज़ अ गुड क्लोजिंग टुडे और अच्छे बुलिश मोमेंटम पे बाजार ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ इन अ को रिलेशन ऑफ दिस। इंडिया विक्स आप देखिए कि गिर के बंद हुआ है -2.5%, 2.33%। और एग्जैक्टली इसने 15 मिनट के चार्ट में आप ये देखिए कि एक बार ये 13.66 के जो सपोर्ट है उससे दोबारा एक पुल बैक लेने की कोशिश करी थी, बट अगैन फिर वहीं गिर गया। आप ये देखिए मैंने डेली चार्ट पे भी आपको पिछली वीडियोस में भी इंडिया विक्स के बारे में बताया था कि इट कैन एक्चुअली कम एट द लेवल ऑफ ये वाला 1360 और 14 तक तो ये खैर आई गया। हो सकता है कल इंडिया विक्स हमें इस लेवल के अराउंड देखने को मिल जाए, 13.18। सो लाइक आई एम होपिंग फॉर दैट। बट अगेन द कंसर्न पार्ट अबाउट द टुडे रन इज, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज डाउ जोन्स। आप देखिए चाइना ने बेसिकली टैरिफ चेंज किया है विच इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर द यूएस, इस वजह से डाउ जोन्स गिरा हुआ है 250 पॉइंट। फिलहाल इसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पे कुछ नहीं है बिकॉज चाइना के साथ जो भी होता है और चाइना जो भी इम्प्लीमेंट करती है किसी के ऊपर, इट इज़ अ कोरिलेटेड बेनिफिट फॉर अस। सो एक बार आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी आप ये देखिए कि एग्जैक्टली अपने 200 डेमा पे रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। सो निफ्टी के अंदर देखिए एक क्लोजिंग आज आ चुकी है फॉर अ कंफर्मेशन फॉर अ शॉर्टर टाइम ऑफ अप ट्रेंड। हम कंफर्मेशन के लिए एक और कैंडल की क्लोजिंग चाहते हैं 200 डेमा के ऊपर। कल अगर 23,619 के नीचे क्लोजिंग आती है ड्यू टू एनी रीजन या मेजर डिप आता है तो वी नीड टू स्टे कॉशियस अबाउट दैट। सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स ने अच्छा खासा 1300 पॉइंट का रन दिया और अपने 200 डेमा के ऊपर क्लोज किया। एंड इसके अलावा आप ये देखिए कि द मोस्ट कंसर्न पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज अगेन रुपया 87 के अराउंड है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा डिप इसके अंदर आ सकता है, बट जब तक हमारी बाजार की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक ये नहीं गिरेगा या ग्लोबल सेंटिमेंट कोई ठीक नहीं होता। उसके अलावा देखिए कि मैं आपको कच्चा तेल दिखा देता हूँ। क्रूड देखिए, क्रूड 75.09 डॉलर बैरल है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्रूड के अंदर एक शॉर्टर टाइम नीचे के फ्रेम पे डाउन साइड दिखनी चाहिए एंड वी कैन टच द लेवल ऑफ 7414। सो देखते हैं कि आज क्रूड और डाउ रात को किस तरीके से मूव करता है और निफ्टी के अंदर रात को कैसा मूव रहता है फ्यूचर्स के अंदर। इसके अलावा देखिए अल कम ऑन स्टॉक्स, जो मेन स्टॉक्स थे,
आप रिलायंस देखिए, रिलायंस अगेन 1285 पे बंद हुआ है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था इट कैन कम एट द लेवल ऑफ 31332 अगर मोमेंटम आता है बाजार के अंदर। और भागने का रीजन सिर्फ यही था कि ट्रम्प, जैसे मैंने आपको कल टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोला था कि ट्रम्प स्टेटमेंट चेंज करेगा और एक बुलिश मोमेंटम सारे एशिया में और पैन एशिया में फैल जाएगा, और वही चीज़ हुई। इसके अलावा देख लेते हैं HDFC बैंक। आप ये देखिए, HDFC बैंक अगेन एक बुलिश मोमेंटम के साथ बंद हुआ है 42 पॉइंट ऊपर। लेट्स सी फॉर लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन ट्यूब्रो का बाय हमने दिया था अपने ग्रुप पे और 3439 के लेवल पे आ चुका है। एक रिवर्सल कल की डेट में यहाँ से दे सकता है ये 3450 से। एंड इसमें भी आपको दोबारा अगर डिप आया निफ्टी के अंदर तो एक अपॉर्चुनिटी दोबारा लेने की बन सकती है एट द लेवल ऑफ 3292। तो ये आप देख के चलें। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जी आप देखिए, प्रीमियम एनर्जीज मैंने बताया था कि गैप है चार्ट पे, 1019 का बंद हुआ है। एंड आई एम फीलिंग कि एक बार ही हमें कल इसके नीचे इस लेवल के आसपास 1327 से 1360 की रेंज में, ये बड़ी रेंज यहाँ पे स्टॉक आते हुए दिख सकता है। इफ इट कम्स हियर यू कैन एक्यूमुलेट इट एंड फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम आप इस पे फिर आगे कुछ दिन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई पॉलिसी को लेके मैंने बात करी थी। पॉलिसी अगर पॉजिटिव आ सकती है तो पॉलिसी स्टेटस क्यो भी आ सकती है। अगर स्टेटस क्यो आता है सो मार्केट विल नॉट टेक इट एज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, मैं आपको पहले बता दूं। तो हमें एक मेजरली डिप देखने को मिल सकता है। वारी एनर्जीज देखिए, वारी के अंदर अगेन एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ बॉक्स बना के। देखिए, ये वाला जो फ्रेम है वारी के अंदर, ये बॉक्स बेसिकली आप मार्क करके चल लीजिए। मैंने यहाँ मार्क करके आपको दिखा दिया है। ये इसकी अपर रेंज है और ये इसकी लोअर रेंज है। तो आप मान के चलिए कि इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है वारी, अपर लेवल और लोअर लेवल पे। अगर इसका ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट विल बी एट द लेवल ऑफ 2512 के ऊपर। 2512 के ऊपर अगर जाता है सो वी कैन अगेन अचीव द लेवल ऑफ 27-2800। बट अगर वारी के अंदर आपको डिप मिलता है एट द लेवल ऑफ 2200 या 2100 के बीच में, सो यू कैन बाय अगेन एंड क्रिएट अ री एंट्री। स्टॉक देखिए, मैस्डॉक के अंदर आप देखिए कि अगेन 3 दिन में इसके अर्निंग्स है, 2196 का बंद हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैस्डॉक एक अपर मोमेंटम बढ़िया दे सकता है फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एंड इट कैन एक्चुअली टेस्ट द लेवल ऑफ 2674। और आप ये देखिए कि एक बार इसने 2500 के आसपास का लेवल अचीव भी किया था ऑन बजट डे, दैट वाज सैटरडे। सो अगर कल इसमें एक बाउंस मिलता है आपको और ये ऊपर ही सस्टेन करके बंद होता है तो आप देखिएगा कि 3 दिन बाद अगर जो एक्सपेक्टेड है हमें कि Q3 अर्निंग्स विल बी गुड, सो एक अच्छा खासा रन हमें मैस्डॉक के अंदर मिल सकता है। क्योंकि आप ये देखिए इसके स्टेटमेंट्स है, एनुअल ग्रोथ देखिए। सो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। 44 से लेकर आप देख लीजिए 46, 49, 40 दिस वाज द कोविड टाइम, 57, 70 एंड 94, 105 का एस्टिमेट है। तो मैस्डॉक कैन गिव यू अ वेरी गुड बुल रन एक छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर अर्निंग्स के बाद ये अपर, अगर आप इस लेवल पे लेते हैं, आज ले चुके हैं मेरी रिकमेंडेशन के बाद, या कल लेते हैं, तो आप 2-3 दिन होल्ड करके चल सकते हैं। एंड टिल फ्राइडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैस्डॉक के अंदर बहुत अच्छा बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड की तरफ। इसके अलावा आप ये देखिए, टाटा मोटर्स देख लेते हैं। मेनी पीपल हैव मैसेज्ड मी अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए 710 पे बंद हुआ है। ये अगेन इसी रेंज पे अड़ा हुआ है, 716 से 680 के बीच। जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता और इस वाले रेजिस्टेंस 717 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसमें कंसोलिडेशन फेज ही देखेंगे। बट अगेन इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 717, so we can achieve the level of 760 and then we can go for the level of 850, 828। so टाटा मोटर पे आपको होल्ड करके थोड़ा सा चलना पड़ेगा, so you have to be a little patient। इसके अलावा देख लेते हैं आपका निफ्टी मिड कैप। आप ये देखिए 850 पॉइंट का रन था, बट अगेन मिड कैप 100 के अंदर एक चीज़ है कि 200 डेमा के नीचे ही अभी है, अभी फिलहाल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो जब तक आप देखिए, आज मैंने ग्रुप में भी यही बात डाली थी कि निफ्टी अच्छा खासा रन में था बट स्टॉक्स वर फ्लैट, मेनी स्टॉक्स वर फ्लैट।
एंड एडवांसेस इन डिक्लाइन मैं आपको लाइक ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा आफ्टर द डेटा कम्स। सो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। अब आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको रेलवे स्टॉक, RVNL। ये देखिए रेल विकास निगम माइनस। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील। ये देखिए सिर्फ 1 रुपये बढ़ा हुआ था। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अरेडा। देखिए 5 रुपये बड़ा नॉमिनल रन था। इसके अलावा NBCC देखिए 93, नॉट मच। उसके बाद IRCTC 9 रुपये बड़ा है। और इसके अलावा एक स्टॉक और था जो मैंने ग्रुप पे भी मेंशन किया था फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। दैट वाज बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए ये बड़ा ग्रुप पे भी डाला था 3-4 दिन पहले, JSW एनर्जी। तो अच्छा खासा जंप इसके अंदर देखने को मिला एंड आई एम होपिंग इट टू अचीव द लेवल ऑफ 519 वेरी सून। इसमें भी एक न्यूज़ आने वाली है, मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। ये देखिए एक HAL ने अच्छा खासा मोमेंटम 200 पॉइंट का दिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैंने मेंशन किया था राउंड अबाउट एट द लेवल ऑफ 35-40। सो 200 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है। सो इफ इट इज़ अ डिसेंट लाइक प्रॉफिट फॉर यू, सो बुक इट। अदरवाइज इसे होल्ड करके चल सकते हैं। इसका अर्निंग रेशो 8 दिन में है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिएगा कि अगर आपको इस लेवल के अराउंड दिखता है ये 3800, एक बार ही बुक कर लीजिएगा, बिकॉज अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 3600। अगर निफ्टी में कल का भी रन आता है, देखिए डिप जरूर आएगा। चार्ट सिर्फ एक साइडेड नहीं भागता, वन साइडेड नहीं भागता। मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे व्हाट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए, दिस वाज बेसिकली द रन। तो ये कंसोलिडेट हुआ है, हो सकता है यही टाइम या थोड़ा सा गैप अप खुले वहीं टाइम पास करके फिर नीचे की तरफ मारे, या हो सकता है यही टाइम पास करके एक अपर मूव, एक अपर मोमेंटम दे और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 915, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 915 का लेवल, 915 के लेवल के पास, 915 से 935 के लेवल के बाद ये आप मान के चलिए कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस शो कर सकता है और यहीं से रिवर्सल आ सकता है। अगर थोड़ा ऊपर भी चला जाता है ड्यू टू एवरीथिंग पॉजिटिव और रिजल्ट पॉजिटिव, तो मैक्सिमम 24,060। ये मैंने आपको शायद कल की वीडियो में भी बोला था कि मैं सिर्फ यहीं तक मार्केट देख रहा हूँ और यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है। So that is all in this video. Let's see how the FIA data comes. अगर डेटा सेम रहता है so again it is a concerning part. आपको सारी होल्डिंग्स अपनी देख के चलनी पड़ेगी। I am still sitting in 70% cash, waiting for an right opportunity to enter. कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे फेवरेबल हैं, मेरे फेवरेट्स हैं, मैं उन्हें लेना चाहता हूँ। बट अगेन आई डोंट थिंक दिस इज अ एंट्री पॉइंट, और कहीं कहीं अगर एंट्री पॉइंट मेरे को मिल भी जाता है सो आई एम बुकिंग माई प्रॉफिट्स वेरी फास्ट एंड आई सजेस्ट यू द सेम। और आप देखिए अगर कोई स्टॉक आपको चाहे 20% भी रिटर्न दे रहा है, सो डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी लार्ज फ्रेम रिटर्न इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है, 26,000 से नीचे आया था, उसके बाद आज 23,700 पे चल रहा है। अगर आप मान के चलिए कि डिप आया और कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट बेकार हुए, जैसे मार्केट 23,400 के नीचे स्लिप किया है, स्लिप करता है, मैं आपको 23,000 टूटता हुआ दिखाऊंगा। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। पैसा एक्यूमुलेट करते जाएं, प्रॉफिट बुक करते जाएं, so you can have cash in hand and you can wait for the right opportunity to enter your favorite stocks again. So I hope you like this video. Please like, share and subscribe our channel and recommend to other people. Again, this video is all only for educational purposes. So if you want to invest and if you want to buy and sell anything in the market, please consult your financial advisor before doing anything. Thank you so much for watching.